अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर शहबाज गिल पर जूता फेंका गया, स्याही फेंकी गई, अंडे मारे गए, काबिले मजम्मत अमल। यही तर्ज अमल का शिकार चाहे एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, अरबाब गुलाम रहीम हों, परवेज़ मुशर्रफ हों, नवाज शरीफ हों, मुसद्दिक मलिक हों, मरियम औरंगजेब हों, तलाल चौधरी हों, शेख रशीद हों या अहमद रजा कसूरी हों, ये तजलील काबिले मजम्मत है। सियासत में अदम बर्दाश्त के कल्चर के खात्मे के लिए सियासी जमातों को अपनी और अपने कारकुनान की तरबियत करने की शदीद ज़रूरत है। ये वक्त है कि बज़ाहिर इस मामूली सी तस्लील को तमाम सियासतदान ज़ाती महसूस करें और कम अज़ कम एक मजम्मती बयान जारी करें, ताकि आपके कारकुनान कुछ अकल को तो हाथ मारें। वरना जो आज जूते और स्याही उठा सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिलने पर यह हाथ मजीद आगे भी निकल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ती हूँ। सियासत में आजकल इस्तीफ़े पर जोर है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा चाहिए, पीडीएम को वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहिए, मौलाना फजल रहमान को पूरी पीडीएम का इस्तीफ़ा चाहिए। हुकूमत वक्त का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े के मुतालबे पर माजी करीब का मुतालबा मुझे याद आ गया। फ़र्क सिर्फ ये कि उस वक्त पीटीआई ऑपोजिशन में थी। उस वक्त इमरान खान इलेक्शन कमीशन की धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेकर जाने की बात करते थे। आज सेनेट इलेक्शन के नताइज पर इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। खान साहब, बदनीयती के सबूत लेकर अदालत क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन को बरतरफ क्यों नहीं करवाते? या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे न दे, मियाँ साहब असेंबलियों से इस्तीफे देने को तैयार हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुकम्मल फायदे में रहने वाली पीपल्स पार्टी कन्नी कतरा रही है। अब क्या मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के इस्तीफे पीपल्स पार्टी के बगैर किसी काम के होंगे? जब तक पीपल्स पार्टी सिंध सरकार कुर्बान करने को तैयार नहीं होती, हुकूमत को गिराना आसान होगा। अब देखते हैं कि कल के फैसले में पीपल्स पार्टी कैसे दोनों जमातों को राम करती है, क्योंकि उनके पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन जरदारी साहब के पास बहुत कुछ है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सियासत में अदम बर्दाश्त की रिवायत। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर शहबाज गिल पर अंडा और स्याही फेंक दी गई। मावन खुसूसी ने नून लीग की क़यादत को जिम्मेदार करार दे दिया है। बात करूंगी प्रोग्राम में। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के इंतहाई मुतनाज़े बयान पर सियासी मैदान में तूफान है। फवाद चौधरी कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश करने वाले अंजाम भी याद रखें। प्रोग्राम 7 से 8 में जावेद लतीफ़ साहब साथ मौजूद होंगे। जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा ये देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन से हुकूमत ने, शफकत महमूद साहब ने ज़रा मुतालबा किया है इस्तीफ़े का। आज के तमाम मामलात पर जावेद लतीफ़ साहब से बात करूंगी। पहले देख लीजिए। सेनेट की सीट इस्लामाबाद की इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां थी, उनको निभा नहीं सका। हमें कोई एतमाद नहीं है। दूसरी जमातों से पूछे तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हैसियत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी, एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची, जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची। ये चीज अनएक्सेप्टेबल। इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, खुशामदीद कहूँगी आपको। जावेद साहब, सर, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सबसे बड़ी जमात पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, और ऑपोजिशन भी सर मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर तो इल्ज़ामात लगाती रही है। तो फिर क्या ये समझा जाए कि ये पहला मामला जिस पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर है? इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए सर? नहीं नाज, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे पहले ये बता दिया जाए कि हुकूमत वक्त जो है वो किस अदारे से खुश है और किस बुनियाद पर खुश है। वो खुश है तो नैब से है। आप ये देखें कि नैब क्योंकि उनकी मर्जी से चल रहा है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रहा है, लिहाजा वो ठीक है। उसके अलावा बताएं ना कौन सा अदारा है जिस पर वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का तल्लक है
तो फिर नाज ये देखें कि बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि इस हुकूमत जिसको लाया गया इसने किस अदारे को बख्शा है, किस पर हकीकी और अमलन हमला नहीं किया। मुझे ये कोई बताए कि 2.5 साल तो आप खामोश रहे भाई। डस्का का इलेक्शन रीपोल उन्होंने करने का ऐलान किया, फैसला दिया, तो आप सीख पाओ गए क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक आपको सीट नहीं अगवा करने दी गई। आपने प्रिजाइडिंग अफीसर तो अगवा कर लिए थे, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था। मगर आपने उन अगवा शुदा लोगों को जो आपने खुद किए उस पर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन नोटिस करता है तो आपको वो पसंद नहीं आता। सर, इसी तरह आप बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन की। मियां साहब, जनवरी में ही सर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। तो सर फिर अब एक डस्का के इलेक्शन इसका फैसला फेवर में आने से आपके नजरियात बदल गए मियां साहब? नहीं नाज, मैं जो बात कह रहा हूं ना, मैं बात ये कह रहा हूं कि देखें, आप जो हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था जनवरी में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमने नाज इसलिए किया था कि 2018 के इंतखाबात किस तरह चुराए गए। अब आ जाएं कि 2018 में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था, ये भी आपको इल्म होना चाहिए। और फिर दूसरा मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि भाई अगर आइन कानून के मुताबिक कोई काम नहीं होता या आइन कानून के मुताबिक कोई काम हो जाता है तो क्या आप एक राय गलत रखते हैं या एक फैसला आपके मेरिट के मुताबिक नहीं आता तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि एक फैसला मेरिट पे आता है क्योंकि आप माजी में उसको बुरा कह चुके हैं तो लिहाजा आप बुरा कहेंगे। आप मेरिट पे और अदालतों के फैसलों पर आप तनकीद करते हैं और दुनिया में होती है, ये कभी नहीं हुआ। और लेकिन आप लॉजिक से करते हैं, आप ये कहते हैं मियां साहब, यानी आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे। अच्छा सर, डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक सर पहली बात तो ये है ना किरण, एक सेकंड जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हुकूमत वक्त होती कौन है, आप उसको इंडिपेंडेंट अदारा कहते हैं और अगर समझते नहीं है तो फिर आज का जो आपका फेल है ये वुज़रा अपनी जानब से नहीं कह रहे, ये इमरान खान की हदायत पर बात कर रहे हैं, ये पूरी हुकूमत बात कर रही है। सर वो इंडिपेंडेंट उस वक्त भी था ना जब जनवरी में आप लोग गए थे बाहर, आप लोग धरना दे रहे थे, वो लोग तो उस वक्त भी इंडिपेंडेंट थे ना सर। तो भाई मैं फॉरेन फंडिंग केस वाले मामले पर भी इंडिपेंडेंट इदारा ही था ना सर। मैं कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन चुराए गए। मियां साहब सर, अच्छा अब ये बता दें मुझे सर, डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक सर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। सियासी नुमाइंदे सर, हुकूमती ओहदेदार और पुलिस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरी है। इसमें तो कहीं सर एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं है जो मरियम बीबी क्लेम करती रही है मियां साहब। लेकिन किरण, आपको शायद ये इल्म नहीं है या इल्म है तो आप मैं कहना नहीं चाह रही, वो आपकी स्वाबदीद है। आप ये देखें कि एक प्रिजाइडिंग अफीसर जिसको कहा जा रहा है और उसकी वीडियो भी मुख्तलिफ चैनल्स पर वायरल हुई, दिखाया गया सोशल मीडिया पर भी, कि उसने कहा कि मुझे 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि जो आपके पास सरकारी सवारी है आपने उस गाड़ी पे नहीं जाना, आपने हमारे साथ चलना है। तो यानी जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में, आपको एतराज है उस पर, वो जवाब सही नहीं जमा करवाया? मैं तो नहीं कह रहा, आप अपनी तरफ से कह रही हैं। मैं तो जो बात है मैं वो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप ये देखें कि उसमें एजेंसियां इन्वॉल्व थी या नहीं। मुझे आप ये बताएं कि क्या सरकार उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं। मुझे आप ये बताएं कि उसमें पूरी की पूरी इंतजामिया डस्के की इन्वॉल्व थी या नहीं। और अगर हम उस पर बात करते हैं तो फिर मैं ये बात कहने में हक बजानब हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव के मुतहद जितने अदारे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ने वो इलेक्शन चुराने के लिए उनको इस्तेमाल किया, किसी को ज्यादा किया, किसी को कम किया।
ठीक है सर, हुकूमती अहदेदार के बारे में तो वो खुद जो उन्होंने ये जवाब जमा करवाया उसमें कहा है ना। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं ना कि अगर इस्तीफे नहीं देते तो फिर लॉन्ग मार्च की ज्यादा इफादियत नहीं होगी, सर ये जरा सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा इफादियत ना हो। जावेद साहब, खबरें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ी पेशकश की है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कोई और जमात मानती है या नहीं मानती है, मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों पर फजलुर रहमान साहब फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और ये भी बात दुरुस्त है कि अगर लॉन्ग मार्च में इस्तीफे नहीं दिए जाते और कौम जो आपसे तवक्को रख रही है, कौम ये आपसे तवक्को रखती है और समझती है कि 2.5 सालों में जिस चक्की में पीसा गया इस हुकूमत ने अवाम को, उससे छुटकारे के लिए आपको आखिरी कार या आखिरी हद तक जाना चाहिए ताकि पीडीएम से जो तवक्कुआत हैं अवाम को वो पूरी हो सके। वो यही है कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। जी और सर, वो तो ऑफर कर रहे हैं, इस्तीफे दे दें, री-इलेक्शन करवा देंगे फौरन। शक्ल नहीं रह जाती। नहीं किरण, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप कभी ये तसव्वुर भी ना करें कि पूरी अपोजिशन इस्तीफा दे दे और दोबारा इलेक्शन हो जाए। क्या ये बता दें आप कि हम इस्तीफे देने के बाद घरों में बैठते हैं कि मियां साहब पूरी ऑपोजिशन देने के बाद पूरी ऑपोजिशन से तैयार नहीं है। मियां साहब ऐसा लगता है पूरी ऑपोजिशन तैयार नहीं है, क्योंकि आगाज से ही दिख रहे हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आगाज से कह रहे थे सबसे पहला ऑप्शन ही इस्तीफों का होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने इस्तीफों के मामले में जो हमारी नहीं मान रहे, अब उनको हमारी माननी पड़ेगी क्योंकि हमने उनकी बहुत मानी है। तो सर बजाहिर तो ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर अभी राजी नहीं है, और शायद कल के इजलास से भी लगता नहीं है कि आप लोगों ने राजी कर पाएंगे। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के और मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों से कोई फायदा होगा सर? कोई फर्क पड़ेगा हुकूमत को सर? नहीं, मैं समझता हूं कि अकेले से इस्तीफों का फैसला मुनासिब नहीं होगा। पूरी अपोजिशन इस्तीफे देती है तो उसी से जो कौम की तवक्कुआत हैं हम उस पर पूरा उतर सकते हैं। यानी अगर कल इस्तीफों का फैसला नहीं आया तो फिर हम समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी है? नहीं, ये तो कल पीडीएम के सरबराही इजलास में पूरी जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप की ये ख्वाहिश कोशिश है कि कंसेंसस से फैसला हो, और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम की जमहूर की आवाज को पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें भी समझेंगी, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कल कंसेंसस से फैसला होने की कवी उम्मीद है। ठीक है सर। अच्छा सर, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो आप लोगों ने किया है उस पर फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरों को खुफिया कैमरा कहकर तोड़ा है, उसके पैसे भी भरने होंगे। सर सुनवा देती हूँ आपको, फिर कमेंट कीजिएगा इस पर। दोस्त हैं मुस्तफ़ा नवाज कोकर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने सीसीटीवी की जो वायरिंग जो है वो सारी खराब कर दी है स्पाई कैमरा कह के, तो उनको हम 54,000 रुपए का बिल भिजवा रहे हैं। सर भरेंगे सीसीटीवी कैमरास के पैसे मियां साहब? अब मुझे ये बता दें किरण, आप ही मुझे ये बता दें कि अगर जो पार्लियामेंट का प्रेमिसेस है उसको हिफाजत जो है हुकूमत वक्त एक बिल्डिंग की नहीं कर सकती, किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि किसने ये जुर्म किया है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको कोई हक नहीं है कि ये हुकूमत में बैठे रहें, इनको रिजाइन करना चाहिए। फिर क्योंकि ये पूरे मुल्क की जो है ये नहीं कर सकते हिफाजत लोगों की, अगर एक बिल्डिंग की हिफाजत नहीं कर सकते। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपने एक दिन पहले सिक्योरिटी हेड को क्यों बदला, एक दिन पहले, और रूल्स को वायलेट करते हुए आपने उसकी अपॉइंटमेंट क्यों की? नजर आ रहा है फिर आप यही काम उससे लेना चाहते थे। और उसके अलावा जो कैमरे लगे हुए हैं उस बिल्डिंग में, आपको उससे कोई पता नहीं चल सकता कि कौन आया था कौन गया और किस तरह सजरानी साहब किस वक्त आए और किस वक्त वो वापस गए। कमाल है, अगर ये इस तरह झूठ बोलेंगे और जो इनका वतीरा है पिछले कई सालों से, और खास तौर पर
2.5 सालों में जब से ये हुकूमत में बैठे हैं, ये समझते हैं कि आज भी कंटेनर पर चढ़कर जिस तरह का मर्जी झूठ बोल देंगे, लोग यकीन कर लेंगे। भाई आपसे आज लोग तवक्को करते हैं कि जो बुलंदोबाद आपने दावे किए थे उनकी तामील करें, उस पर अमल करें। आप जो 2.5 से जिस तरह पहले झूठ बोलते थे, आप उसी तरह आज भी झूठ बोल रहे हैं। सही है। अच्छा अब सर आप लोग करने कहाँ दे रहे हैं? आपने एहतजाज में और पीडीएम के जलसों में जो फंसा के रखा हुआ है हुकूमत को। साथ ही मौजूद रहिएगा, जो शहबाज गिल साहब के साथ आज हुआ है ना, पर जावेद साहब जरा नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करना चाह रही हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ बात करने के लिए। दिखाइए। मैं गिल्लां दा पुੱਤ है, इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुੱਤ है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखो। मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती, तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मुंह धोवांगा जे तुसीं स्याही सुट्टोगे। अब इस वाकये के बाद नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने अपना बदला ले लिया है? आज लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल साहब पर अंडों, जूतों और स्याही से हमला करने वाले कारकुनान मुसलसल ये कहते रहे कि उनके कायदीन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। करेंगे शहबाज गिल को, आटा चोर, चीनी चोर। आपको क्यों मारा गया, आप ये बताइए। मुझे इसलिए मारा गया कि जो इन्होंने हरकत हमारे कायदीन के साथ आपने हमला किया था, क्यों मारा? जो हमला आवर शख्स से इनको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन नाज़रीन इस हमले का अंदाजा शहबाज गिल साहब को पहले से था, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट आमद से कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने उन पर हमले की तैयारी कर रखी है। मरियम नवाज साहिबा पहले ही कह चुकी थी कि वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स पर पार्लियामेंट में होने वाले हमले का बदला जरूर लेंगी। जो कल तूफान बदतमीजी उठाया गया, बदमाशी की गई, वो हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानती है। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शहबाज गिल साहब ने इस तलखी को मजीद बढ़ाने के बजाय बदला न लेने का ऐलान किया। उनकी बात भी सुन लें। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे। मियां साहब जरा इस वाक़े पर बात कर लें सर। ये ऑपोजिशन के साथ हो, हुकूमत के साथ हो, ये तस्लील किसी के साथ भी हो, काबिल मजम्मत अमल है सर, लेकिन जो आज शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है, इस बात का जवाब सर इस तरह से देंगे क्या ये मरियम ने जो बदला लेने का ऐलान किया था वो पूरा हुआ है आज सर? नहीं किरण, मैं पहले तो ये बताऊं कि कोई पीटीआई का हो, कोई दूसरा सियासी वर्कर हो, किसी जमात का लीडर हो, मैं नहीं समझता कि इस तरह का फेल होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और मैं इसके बावजूद भी ये बात करता हूं कि जो पहले किया गया असेंबली के बाहर, उस वक्त भी मुनासिब नहीं था, मगर उस वक्त यकीनन जो उसकी शय थी उसको पुश किया जा रहा था, वो आप असद उमर और इमरान खान तक उसका खुरा जाता है। और इमरान खान ने ये सारे का सारा एक कल्चर जो चेंज किया है, ये उसकी गुफ्तगू का नतीजा है। मगर मैं अब भी ये कहूँगा कि खुदा के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान को खून रेजी से बचाया जाए। पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर न बनने दिया जाए कि जिसमें एक दूसरे के सामने लोग खड़े हो जाएं। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान का वजीर दाखिला जैसा भी है, जैसी भी हुकूमत है, मगर एक वजीर दाखिला अगर ये कहे कि कल आपने पिंडी आने का ऐलान किया था, तो अगर मर्द के बच्चे हो तो आप पिंडी आने का ऐलान क्यों नहीं करते? अब क्यों कमजोरी दिखा रहे हो? भाई आप अदारों के सामने लोगों को उकसा रहे हो कि खड़े हो। आप अपनी नालायकियों को, नाअहलियों को छुपाने के लिए आप अदारों के पीछे छुपते हो।
ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और मजीद होगा। मैं अब भी ये कहूंगा, और खास तौर पर मैं मुस्लिम लीग के जितने वर्कर हैं, जितने चाहने वाले हैं, और बाकी आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें। जी सर, ये अदम बर्दाश्त वाली सियासत है ना, इसका बिल्कुल खात्मा होना चाहिए जावेद साहब। सर, एक और मसला, जो आपका एक बयान और उसके बाद जो मुतनाज़ा हुआ है और जो मुसलसल इसके ऊपर फिर रिएक्शन भी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन है, वज़रा की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, फिर मरियम साहिबा ने भी इस पर बात की है, वो भी मैं आपको जरा सुनवा देती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं मियां साहब। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, जावेद लतीफ साहब, उनकी हुक्म वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। इस तरह के बयानात देना, ये पाकिस्तान के कौमी मफाद को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं, मैं उन 86 नाबालिगों को कहना चाहूँगा, अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका इंजाम भी फिर अपने सामने रखें। मियां साहब, आपकी बात सर इतनी मुतनाज़े हो गई है कि अब हुकूमत पाकिस्तान आपके बयान को सर अल्ताफ हुसैन से जोड़ रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा चुके हैं। सर, आप मानते हैं कि बेशक आपका मकसद वो नहीं होगा जो लिया जा रहा है, मगर आपके अल्फाज और अंदाजे बयान मियां साहब कुछ गलत हो गया? नहीं किरण, मैं अब भी ये कहूँगा कि कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो अपनी धरती माँ को ना चाहे या धरती माँ पर वार करे। ये तो सवाल करना ही गलत है। मगर मैं ये कहूँगा कि क्या कोई धरती माँ से ये तवक्को रखता है कि वो उस पर हमलावर हो, अपनी औलाद पर? जब एक वजीरे दाखिला ये कहे कि फलां शख्स जो है वो स्टेट का कैंडिडेट है, कभी रियासत जो है वो दो हिस्सों में नहीं तकसीम होती, या रियासत किसी सियासी जमात के पलड़े में अपना वजन नहीं डालती। बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी तो हैं, मगर बदकिस्मती से हमें दूसरे दर्जे का पाकिस्तानी समझा जाता है। हमें तो फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, मगर हमें दूसरे दर्जे का पाकिस्तानी मत कहा जाए कि आप ये बताएं कि एक आइन तोड़ने वाले को तो आप तोपों की सलामी दें और उसके बाद उसको कब्र में उतारें, और एक शख्स आइन कानून की बालादस्ती की जदोजहद करे और आप उसको कत्ल की धमकियां दें। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान में जो महरूमियां बढ़ रही हैं लोगों के अंदर, उसका हल सिर्फ पाकिस्तान खप्पे से नहीं है, बल्कि मियां साहब, लेकिन आज मैं और आप भी सर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही बैठे हुए ना मियां साहब। तो जब ये बात इतनी मुतनाज़े हो रही है तो आप कह दें सर एक दफा पाकिस्तान खप्पे ही खप्पे। सर, हम तमाम सियासी वाबस्तगियों से बढ़कर पाकिस्तान के हामी है सर, मसला खत्म हो जाना है। किरण एक सेकंड। पहली बात तो मैं ये कह दूं बड़े वाज़िया कि यही मेरे पे सवाल करना कि जो ये वज़रा बात करते हैं, क्योंकि गद्दारी के सर्टिफिकेट तो इन्होंने फैक्ट्री लगाई हो ना, जिसको मर्जी दे दें। मेरे जैसे सियासी वर्कर पर ये इल्जाम लगाना ही मेरी सियासी मौत है। मैं ये समझता हूं कि मेरे पर ऐसा इल्जाम, बेहुदा इल्जाम, और मैंने सारी जिंदगी जिस पाकिस्तान के लिए जदोजहद किया है, जिसकी खुशहाली के लिए जदोजहद किया है, और मेरे पे ऐसा इल्जाम लगा देना मेरे लिए मौत का दिन है, वो जो इन्होंने मेरे साथ किया। मगर इसके बावजूद मैं सब्र से ये कहूंगा कि क्योंकि ऐसे लोग बदकिस्मती से मौसमी चीजें निकलती हैं, वो ऐसे इल्जामात लगाते हैं। मेरे पे गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया है। मैं समझता हूं कि अगर मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को नहीं बख्शा गया, अगर आप ये देखें जुल्फकार भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर आपने सजा दे दी। और अगर मैं बात करूं कि आपने मरियम नवाज शरीफ को कत्ल की धमकी क्यों दी है, ये नहीं कोई पूछता कि कत्ल की धमकी देना गलत है।
और मैं अगर ये बात करूं कि कटहरे में हम लाएंगे धमकियां देने वाले मुलजिमों को, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि जिन्होंने खुदा ना खास्ता अगर कत्ल कर दिया तो उनके गलों में हम हार पहनाएंगे? सर पाकिस्तान ठप्पे कहते हुए लाएंगे उन्हें कटहरे में, ये कहे ना मियां साहब। करें तो यही मैंने उस वक्त भी कहा है, यही बात मैंने उस वक्त भी की, आज भी कहता हूं और करता रहूंगा। मैं ये बार बार बात करूंगा कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को बिल्कुल सर, किसी भी सियासतदान के लिए और किसी के भी लिए सर सबसे पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में मुझे ये बता दीजिए जरा सर, NA 249 के लिए क्या सोच रहे हैं सर? पीपल्स पार्टी, JUIF, मुस्लिम लीग नून सर अपना अपना कैंडिडेट ला रहे हैं। हालांकि आप तमाम लोगों ने तो मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था ना सर, और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी कंफर्म कर दें, नून लीग टिकट दे रही है उनको, फैसला कर लिया है सर? देखें किरण, पहले तो मैं मुस्लिम लीग का बता दूं कि हम वहां रनर अप थे, मुस्लिम लीग उस हलके में जी। हमारा असूली तौर पे राइट बनता है, हम जीते हुए थे। आज कोई माने ना माने, मगर ये बात तो हर एक मानेगा ना कि हम रनर अप हैं। दूसरे पोजीशन हमारी थी, चंद सर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है बात, जितवाया गया। एक सेकंड ना, मैं अब आ जाए पीपल्स पार्टी की बात। हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम मिफ्ता इस्माइल है। मुस्लिम लीग की तरफ से वही कैंडिडेट होंगे। अगर कोई जमात अलग अलग से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो वो उसकी सवाबदीद है, क्योंकि PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये एक नुकाती एजेंडा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। तो मैंने आखिर में जावेद साहब से NA 249 के हवाले से बात की। तो इस वक्त तक नाज़रीन 7 जमातें हैं जो आमने सामने। नून लीग से मिफ्ता इस्माइल की कंफर्मेशन अभी जावेद लतीफ़ साहब कर चुके हैं, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब, JUIF से राशिद सुमरो, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी जल्द हतमी नामों का ऐलान कर देंगी। 29 अप्रैल को ये इलेक्शन होना है। अब अवाम इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो वोट देंगे किसको, क्या सिचुएशन है इस वक्त? अली हफीज वहां पर गए हैं और उन्होंने बात की लोगों से, देखिए जरा। PTI रहनुमा फैसल वाडा ने इस्तीफा दे दिया है। अब कराची के हल्के NA 249 में इंतखाबी मार्का होगा। यहाँ से कौन जीतेगा और यहाँ बल्दिया टाउन के रिहायशी किसको वोट देंगे, आज हम जानते हैं। आइए। आपके हल्के के अंदर जो है ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? काम की बेस के ऊपर और मुल्क की हिसाब के हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ का वोट है और किसी का नहीं है। अभी तो फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि कोई भी पार्टी अभी तो फिलहाल काम नहीं करती। अभी तो किसी को नहीं समझते कि किसी को दें, सबको देख लिया है। इमरान खान को ही जाएगा, जो भी हालात हैं, लेकिन ना होने से होना बेहतर चल रहा है। टुक टुक जो भी। मैं तो वोट इस दफा किसी को नहीं देने वाला, क्यों PTI को वोट दिया, कोई मतलब इतना खास कोई वर्क नहीं हो रहा। यहाँ से PTI जीता, कौन सा काम करवाया? कोई एक काम बताओ हमें। नून लीग पहले जीती थी, कौन सा काम करवाया? MQM यहाँ हल्के से जीता है, कौन सा काम करवाया? भाई बल्दिया के अवाम इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान है। अवाम हम तो वोट के हक में ही नहीं है। भाई जो काम हमारा करवाएगा, हमारे हल्कों में काम करवाएगा, हम उसको वोट देंगे। देखेंगे एंड में जाकर, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको देंगे, नहीं हो तो जाया कर देंगे। इससे पहले हमने भुट्टो के तौर से देते आ रहे हैं, यकिया खान के तौर से। किसको वोट देंगे? सर मैं तो एक्चुअली MQM को देना चाहता हूँ। किसको वोट देंगे आप? हम लोग तो वोट अभी किसी को नहीं देंगे। क्या वजह क्या है? ये हमारा हाल ये हो रहा है, ये रोड का हाल देखो, हमारा हाल देखो, किसी से हम खुश नहीं है। किसको वोट देंगे आप? हम तो PTI को सर। वजह क्या है? वजह ये है कि सर न्यू पार्टी है। वोट उसको देंगे जो हमारे इलाके का काम करेगा। कौन है ऐसा, कौन लग रहा है आपको? अभी इस टाइम हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है कि थोड़े काम कर रही है। मेरे यहाँ था अपने ये क्या फैसल वाडा, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। हमने मोन्ट पेलोसी को दिया था, अभी उसको हम लोग नहीं देंगे। हम लोग न्याजी हैं, मगर नहीं देंगे इमरान खान को, नवाब देंगे, पीपल पार्टी को ही देंगे। मुस्लिम लीग नून से कोई अच्छा पार्टी है नहीं। हम तो बोलते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिसको भी वोट तो काम होगा नहीं। हम चाहते अपना वोट जाया करें। वोट किसको देंगे? वोट मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी को। किस उम्मीदवार को वोट देंगे आप? सर मेरे ख्याल में तो किसी उम्मीदवार को नहीं देना चाहिए।
बल्दिया टाउन के अवाम क्या कहते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि NA 249 की ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबूल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला कर लिया है मिफ्ता इस्माइल साहब को इलेक्शन में यहाँ पर खड़े करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के आप लोगों का ऑपोजिशन इत्तेहाद है इस वक्त PDM, और आप लोग भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट अलग लेकर आ रहे हैं। हालांकि सर लास्ट इलेक्शन की रनर अप रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ 700 वोटों का फर्क था। आप समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगी मुस्लिम लीग नून से? सर देखिए, पीपल्स पार्टी का वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है और मैं समझता हूँ कि लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, फैसला कल होगा। अभी देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून ने क्या ये दरख्वास्त की है पीपल्स पार्टी से कि वो अपना कैंडिडेट बिठाए और मुश्तरका PDM का कैंडिडेट हो। अभी तक ये मैं समझता हूँ फैसला नहीं हुआ है और अगर मुश्तरका कैंडिडेट होगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जीत यकीनी है, क्योंकि ये हल्का मेरे हल्के के बिल्कुल साथ ही है। जी। और मैं समझता हूँ कि पिछली दफा भी सबको पता है कि यहाँ से कौन जीता था, लेकिन फिर बाद में जो है वो RTS है उसने कमाल दिखा दिया। लेकिन इस दफा जो भी कैंडिडेट PDM का खड़ा होगा वो यकीनन जीतेगा। अच्छा नबील साहब, आप कह रहे हैं कि ये अभी तजावीज में है और इस पर बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट बिठा ले, तो सर क्या ये तजवीज में भी होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा ना करे, मिफ्ता इस्माइल साहब इलेक्शन लड़े यहाँ पर? मेरे ख्याल में कि आपने जो बात की थी, अब देखते हैं कि रनर अप आपने कहा जो कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुस्लिम लीग नून रनर अप थी। तो अगर रनर अप मुस्लिम लीग नून थी तो मेरे ख्याल में इस पे PDM रजामंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप मुश्तरका कैंडिडेट नहीं लाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन लड़ना। तो मैं समझता हूँ मुश्तरका कैंडिडेट होना चाहिए, या तो पीपल्स पार्टी का हो या तो मुस्लिम लीग नून का हो। सर और मुश्तरका कैंडिडेट से आप लोगों को फायदा भी हुआ है, वो यहाँ पर भी हुआ है, अभी ज़िमनी इलेक्शंस में, फिर डस्का में भी हुआ। सर पिछले इलेक्शंस में इस हल्के से गालिबन 7,000 के करीब वोट पड़े थे और शहबाज शरीफ को सर उनकी इतनी लीड थी कि विनिंग कैंडिडेट से सिर्फ 700 वोट्स का फर्क था। नबील साहब, यही मैंने कहा ना कि जो हक बनता है वो रनर अप का बनता है और बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं समझता हूँ कि PDM रजामंद हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाएगी इस बात पे कि मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हो। अब मुस्लिम लीग नून ने मुफ्ता इस्माइल को ये टिकट जारी कर दिया है। बेहतर होता कि अगर कोई लोकल कैंडिडेट होता वहाँ का, लेकिन वो उनकी मर्जी है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि PTI इस वक्त जितने भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं उन सब में शिकस्त हो रही है और ये पहला एक हल्का ऐसा होगा नौशेरा के बाद, लेकिन ये कौमी असेंबली का हल्का होगा जिसमें PTI को शिकस्त होगी। और इसीलिए आज आप देखें कि जो मिनिस्टर है शफकत महमूद, उनका रोना आपने देखा कि वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है। वो उनको ये भी पता है कि आने वाले दिनों में ये भी सीट हारेंगे लोग। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बिठाया जा सकता है, ये कल डिस्कस होने के बाद फैसला हो जाएगा। सर साथ ही मौजूद हैं आप मेरे, कोरोना के हवाले से भी मैं ज़रा नाज़रीन को आगाह करना चाह रही हूँ क्योंकि सिंध हुकूमत ने अब सूबे में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन सिंध में शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी होगी। मार्केट्स भी रात 10 बजे तक बंद करनी होंगी। सर दफातर में स्टाफ आधा होगा। स्कूल्स में भी सिर्फ 50% बच्चे बुलाए जाएंगे। सर तालीमी इदारों में कोई एक कोरोना केसेस भी निकला तो मुताल्लिका स्कूल बंद हो जाएगा। सर मैं समझता हूँ कि देखें, ये तो हुकूमत का फैसला है और पहले दिन से है कि तालीमी इदारे जो हैं वो, मुझे अफसोस है कि बच्चों के साल जो है वो ज़ाया हुए हैं और मुझे लगता है कि ये भी साल जो है ये भी साल बहुत तकलीफ दे होगी क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है ये बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रही है। बिल्कुल सही है गबूल साहब, और उसी में इसी खतरनाक लहर में सर लॉन्ग मार्च कैसे होगा? स्मार्ट लॉकडाउन आप लोग सिंध में लगा रहे हैं लेकिन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे, ये कैसे तर्ज अमल है गबूल साहब? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च से पहले जो कल PDM का इजलास है, सरबराह इजलास, उसमें ये बात ज़रूर ज़ेर बहस आएगी और लॉन्ग मार्च
कि शायद ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले ही पीडीएम इस बात पे भी जो है सोच रही है कि कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबली से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया तो ये हुकूमत वैसी खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको एक बार बताऊं कि जो सेनेट के इलेक्शन ये आ रहे हैं इस्लामाबाद से, सर आज मरियम बीबी अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, साहब इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। अच्छा नबील साहब, अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा बात कर रही थी तो वो कह रहे थे जो इस्तीफों पर नहीं मान रहा है उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने उनकी बहुत मानी है। और ऑब्वियसली सर इशारा वो आप लोगों की तरफ ही था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब रेडी हैं इस्तीफों के लिए, आगाज से ही वो चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी ये जवाबदीदा मौलाना फजल रहमान साहब के हक में दे दिए। तो कल के इजलास में ये रजामंदी लेकर जा रहे हैं आप इस्तीफों के लिए सर, जो भी आप बड़ी बात कर रहे हैं कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े? देखें, मैं समझता हूं कि जो आपने बात की है और कोरोना वाली बात की है, कोरोना की जो तीसरी लहर के बाद आज आप देखें तकरीबन 3,500 एक दिन में जो है पेशेंट सामने आए हैं। और अगर ये मजीद और बढ़ता गया तो मैं समझता हूं कि फिर ये एक मसला हो जाएगा लॉन्ग मार्च। उस सूरत हाल में, क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक बात कही है कि लास्ट रिजॉर्ट होगा हमारा इस्तीफा, वो आखिरी ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन हम आखिरी पे यूज करेंगे जब सारे ऑप्शन फेल हो जाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि अगर कल के इजलास में पीपल्स पार्टी, जो कि मैं समझता हूँ वो यही समझती थी कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन लास्ट ऑप्शन चूंकि लॉन्ग मार्च अगर कैंसिल हो जाता है कोरोना की वजह से, तो फिर मेरे ख्याल में इस्तीफा की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है। और सर ये कब तक ऐसा हो सकता है सर? देखिए, अगर इस्तीफा देना तो फिर मेरे ख्याल में मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर चीज मार्च में ही होती है। लॉन्ग मार्च भी मार्च में ही, परेड भी मार्च में ही होती है, तो मेरे ख्याल में मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं क्योंकि कोरोना के हवाले से आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बताइए, ऑफिस में, तालीमी इदारों में सर हाजिरी आदी कर दी है, अब जलसे भी मनसूख करेंगे सिंध हुकूमत सर? 2 दिन बाद MKM का जलसा है, एनओसी देंगे उनको, नहीं देंगे? मेरे ख्याल में कि आज रात को ये शायद मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहब की, मुझे लगता है कि जलसे की इजाज़त नहीं देंगे कोरोना के बायस। और चूंकि सिंध में भी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे सूरत हाल में जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। सर खुदा ना खास्ता कोरोना अगर इसी तरह से फैलता रहा है, तेज़ी से फैलता रहा खुदा ना खास्ता सर, तो पीडीएम ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च मुलतवी करने की तजवीज़ दे देगी सर। अब सर मरियम नवाज साहिबा कोरोना को कहती हैं कि ये अपोजिशन के जलसे रोकने के लिए हुकूमती हथकंडा है, लेकिन अब तो सर उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, सर आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, पंजाब में भी सर एक दिन में 1000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं, फिर भी मरियम साहिबा इस बात को संजीदा क्यों नहीं ले रही हैं नबील साहब? देखिए, 2 किस्म के कोरोना है। एक तो कोरोना जो कोरोना की बात हम कर रहे हैं, और एक कोरोना जो ये हुकूमत है। अब दोनों से लोगों की जो है जानों को नुकसान है। एक वायरस की वजह से जानों को नुकसान है, दूसरा महंगाई की वजह से, भूख अफलास की वजह से नुकसान है। तो अब दोनों में से एक से तो जान छुड़ाना है हमें। अब या उस कोरोना वायरस से जान छुड़ाए या तो इस हुकूमत की वायरस से जान छुड़ाए, क्योंकि ये हुकूमत खुद एक वायरस है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मरियम साहिबा भी ये बातें कर रही है और बहुत बड़ा फैसला है कि कौन सा कोरोना से पहले जान छुड़ाए। मैं समझता हूँ, ये रात भी मैंने एक शो में कहा था कि ये कोरोना तो इस्लामाबाद के हर गली में फैल रहा है और हर पंजाब के लाहौर के शहर में आज आपने देखा शहबाज गिल के साथ क्या हुआ। ये एक सिविल वॉर की तरफ हमें हुकूमत लेकर जा रही है। आप गालियां दोगे, आपने जूते मारे एहसान इकबाल को, आपने वहां पर पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर आपने बदतमीजियां की, उसका बदला मुस्लिम लीग नून वालों ने लिया। आप सर एक और वायरस भी है ना जो हैवान की शक्ल में, सर जो वायरस है ना वो कराची, हैदराबाद, सिंध में सर उससे भी लोग जान छुड़ाना चाहते हैं। नबील साहब उस पर मैंने आपसे बात करनी है, आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लें फिर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नबील कबूल साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। नबील साहब, ये जो कुत्तों ने इस वक्त किया हुआ है उस बच्ची की आपने फुटेज ज़रूर देखी होगी सर। 3 रोज़ में 5 अफराद को कुत्तों ने सर जिस तरह से भंबोड़ा है,
ये मैं फुटेज भी आपसे बात कर रही हूँ और साथ साथ नाजरीन को दिखा भी रही हूँ सर। PCHS ब्लॉक 6 की है, 5 साल की छोटी सी बच्ची है सर आयशा, उस पर कुत्तों ने हमला किया है। अब सर हैदराबाद में अब से 15 दिन पहले एक मुहिम का आगाज़ होता है सर। उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया था कि जो हैदराबाद में आप लोगों ने मुहिम शुरू कर दी वो कराची में क्यों नहीं शुरू हो रही सर? कराची में जिस जगह आप जाएं वहाँ इंसानों से ज़्यादा कुत्ते नज़र आते हैं। नबील साहब, कब रहम करेगी सिंध हुकूमत कराची वालों पर सर? बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चूँकि आप जानती हैं कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस टॉक शोज़ को, इस बात को जो है वज़ीर आला तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा और आपके प्रोग्राम के बाद पहुँचाऊँगा। और मैं भी समझता हूँ कि एक मुहिम शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अरसे से ये बातें चल रही है। नबील साहब, एक और रिक्वेस्ट भी है मेरी सर, आप वज़ीर आला तक पहुँचाएंगे ना सर, तो आप आसफा भुट्टो तक भी पहुँचाइएगा, क्योंकि एक आम तासुर इस बात का दिया जाता है कि जब कराची में मुहिम का आगाज़ हुआ था आसफा भुट्टो ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद इस मुहिम को बंद कर दिया गया था। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, अगर हैवानात या जानवर या कुत्ता अगर पागल होकर जो है वो लोगों को काट रहा है, जिस तरीके, देखें, एक तो होता है पेट जिसको कहते हैं, जो आपका पालतू जानवर होता है, वो जाहिर है वो आप अपने घर में भी रखते हैं, अपने बच्चों के साथ भी रखते हैं। और एक अगर इंसान भी पागल हो जाए या कुत्ता भी पागल हो जाए, तो इंसान जो पागल हो जाता है तो उसको जाहिर है फिर गिद्धू बंदर में रखते हैं, और कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ता मार मैम शुरू हो जाना चाहिए। तो ये आपकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। नहीं जी, कुत्ता पागल है और उसको आप सड़कों में छोड़ दें, वो लोगों को खाता रहे, वो लोगों को जख्मी करता रहे, बच्चों को मारता रहे और कोई कुछ ना बोले, ये बिल्कुल मैं आपके इस बात को सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी पहुँचाएंगे और कराची वालों पर रहम करते हुए सिंध हुकूमत कुत्ता मार मुहिम का आगाज़ ज़रूर शुरू कर देगी। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, एक और बड़ी एक तकलीफ दे फुटेज सामने आई थी। पुलिस कस्टडी की एक फुटेज थी, हलाकत का वाक़या था पेशावर में। सातवीं जमात का 15 साल का लड़का बाज़ार जाता है, दुकानदारों से झगड़ा होता है इसका, पुलिस बुलाई जाती है, जो लड़के को थाने लेकर जाती है, वालिद को फ़ोन करके बुलाया जाता है, लेकिन बाप जब थाने पहुंचता है तो वहां उसे बेटे की लाश थमा दी जाती है। पुलिस ऐसा बता रही है कि लड़के ने खुदकुशी की है। CCTV फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि शाहजेब अपनी जैकेट से खुद अपना गला घोंट रहा है, उसके आसपास उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वालिदैन इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मौत पुलिस तशद्दुद से हुई है। पुलिस ने उन्हें बेटे की गिरफ्तारी के काफ़ी देर बाद इतला दी और जब बेटे की लाश तब भी उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब अहले खाना ने एहतजाज शुरू किया तब FIR काटी गई। इस सारे मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। SHO समेत थाने का अमला ज़ेर हिरासत है। सज्जाद हैदर जो कि समा TV के नुमाइंदे हैं, दुकानदार से बात किया उन्होंने जिससे शाहजेब का झगड़ा हुआ था। देखिए ज़रा ऐसा क्या हुआ कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट, इसको हवालात में डालना पड़ गया और उसके बाद फिर उसने खुदकुशी कर ली। हम इस टाइम यहाँ पर सदर के इलाके लियाकत बाज़ार में मौजूद है और कल जो यहाँ पे थाना गरबी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें बच्चे ने जो है हवालात के अंदर ही अपने आप को जो है फंदे से लटका लिया था और अपनी खुदकुशी की थी। यहाँ पर हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद है, नवीद। कल क्या वाक़या पेश आया था? शाहजेब आपकी दुकान पे आया था, लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? ऊपर आया था, ड्रोन पसंद कर रहा था, ये कहते ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने कहा ख़रीदो ना, 10,000 का रेट है इसका, आपको दे दूँगा, आप पहले मेरे साथ इसका पेमेंट फ़िक्स करो, मैं आपको फिर ये खोल के चेक करवाऊंगा, कैमरा चेक करवाऊंगा। तो वो मुझे कहता है ठीक है मैं 9,000 में लूँगा। मेरे साथ बात डन करके थोड़ा मुझसे आगे चला गया, दुकान में सामने खड़ा होकर कहते हैं कि यूँ खड़ा हुआ, जैसे उसने, मैंने कहा किधर इसने पैसे इधर छुपा के रखे, जो ही नीचे हाथ डाल के पिस्टल निकाली, उसने ब्लोड निकाला, मैं भागा हूँ, इस तरफ गया हूँ कुरैशी दुकान में, फिर मैं उधर छुप गया। फिर थोड़ी देर गुजरी है, मैं सामने खड़ा था, इस तरफ से फिर आया, इसको पता नहीं था मैं पीछे खड़ा हूँ, तो मैंने पीछे से पकड़ लिया। पकड़ने के साथ इधर गिरा, गिरने के बाद मैं बड़ा देर पकड़ा, उसने फिर पिस्तौल भी निकाला, उधर ही पड़ा था, ओरिजिनल पिस्तौल था, ब्लोड शुदा था, उसके ब्लोड के ऊपर मेरा हाथ आया, फिर वो चल नहीं रहा था। काफ़ी देर मैंने उसको पकड़ा, फिर उसने मेरा पेन निकाला, कमर पे मारा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। पिस्टल लेने में मैं कामयाब हुआ हूँ और उसने चक भी लगाया, ये देखे, काफ़ी शदीद ज़ोर से। 23 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, ऐसा वाक़या मेरे साथ कभी नहीं हुआ।
वाकया पुलिस के हवाले किया गया, चौकीदारों ने पकड़ा? चौकीदारों ने भी पकड़ा और ले गए, पिस्टल भी साथ ले गए। उधर मौजूद थे दोस्त मोहम्मद साहब, SHO साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा हमको आप बेफिक्र हो जाएं, हम इसके रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, हम आपको भी बुलाएंगे, आप चले जाएं। ये वाकया किस टाइम दोपहर को पेश है? 2 बजे का था तकरीबन। तो वो वालिदैन जो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खुदारा बच्चे की अब हलाकत हो गई, लेकिन उससे पहले बच्चे किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें, वरना फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।